एक गहरे जंगल में एक लीमू का दरख्त रहता था जो अपनी शाखों के बोझ से परेशान था। उसने कौवे से मदद मांगी। कौवे, मेरी शाखें टूट जाएंगी, मैं मर जाऊंगा। मेरे फल मेरे लिए बोझ बन गए हैं, इन्हें तोड़कर खट्टा पानी बना लो। कौवा बोला, तुम्हारे फल मेरे किसी काम के नहीं और मैं कोई पागल नहीं जो तुम्हारी बातों में आकर अपना वक्त जाया करूं। ये कहकर कौवा वहां से चला गया। लीमू का दरख्त दोबारा मदद के लिए पुकारने लगा। एक दिन रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया ने उसकी पुकार सुनी। गुड़िया बोली, माँ, कल मैंने देखा कि एक लीमू का दरख्त मदद मांग रहा था, हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए। रानू ने पूछा, क्या वो दरख्त प्यासा है? गुड़िया ने कहा, नहीं मालूम, वो सबको बुला रहा था मगर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। रानू बोली, ठीक है, आज हम दाना लेने से पहले उस दरख्त के पास जाएंगे। दोनों माँ बेटी लीमू के दरख्त के पास पहुंची। रानू ने पूछा, लीमू के दरख्त, तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात है? दरख्त ने कहा, मेरे फल खट्टे हैं, इसलिए कोई उन्हें नहीं खाता। ये मेरे लिए बोझ बन गए हैं, इन्हें तोड़कर फेंक दो वरना मेरी शाखें टूट जाएंगी। रानू ने कहा, शांत हो जाओ, अपने कांटों से मुझे ना चुभाओ, मैं और मेरी बेटी तुम्हारे फल तोड़ लेती हैं। फिर रानू और गुड़िया ने दरख्त से आधे फल तोड़ दिए और दरख्त को आराम मिल गया। दरख्त ने कहा, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। रानू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। रानू बोली, अब हमें जाना होगा, हम फिर कभी मिलेंगे। और वो वहाँ से चली गई। दिन गुजर गए, मौसम बदल गया। गर्मी का मौसम आ गया और सूरज आग बरसा रहा था। रानू चिड़िया तेज धूप में उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की तरफ गई। वहाँ उसने एक किसान की बीवी से पानी मांगा। माँ जी, मेरा गला खुश्क हो रहा है, मुझे ठंडा पानी दें। किसान की बीवी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा पानी बनाऊंगी कि तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी और जिस्म में ठंडक का एहसास होगा। फिर उसने लीमू का शरबत बनाया। उसने पानी में चीनी, नमक और एक लीमू का रस डालकर शरबत तैयार किया। रानू ने वो शरबत एक सांस में पी लिया और बोली, ये तो कमाल का मशरूब था, खट्टा मीठा, बहुत मज़ा आया। इसे क्या कहते हैं? किसान की बीवी ने कहा, इसे लीमू का शरबत कहते हैं। गर्मी में ये बहुत अच्छा होता है, जब प्यास लगे तो ये बनाकर पी लेना। रानू घर जाकर गुड़िया को सारी बात बताती है। गुड़िया ने कहा, माँ, याद है सर्दियों में हमने उस लीमू के दरख्त से लीमू तोड़े थे? अगर अब लीमू मिल जाए तो वो बहुत काम आ सकते हैं। रानू को लीमू का दरख्त याद आया। अगले दिन वो दोनों दोबारा दरख्त के पास गईं। दरख्त पर ढेर सारे लीमू लगे थे। रानू ने कहा, लीमू के दरख्त, मैं तुम्हारे फल लेने आई हूँ, मैं इनसे शरबत बनाऊंगी और परिंदों को पिलाऊंगी। दरख्त ने कहा, मुझे खुशी होगी, मेरे फल ले जाओ। रानू ने लीमू तोड़कर टोकरी भर ली और घर जाकर लीमू शरबत का ठेला लगा लिया। एक कबूतर आया और बोला, रानू, ये क्या बेच रही हो? रानू ने कहा, ये लीमू का शरबत है, इसे पीने से ठंडक मिलती है और प्यास बुझ जाती है। कबूतर ने शरबत पिया और बहुत खुश हुआ। ये तो बहुत लजीज है। देखते ही देखते रानू का लीमू शरबत पूरे जंगल में मशहूर हो गया। हर रोज रानू लीमू के दरख्त से लीमू लाती, उससे बातें करती और दरख्त खुशी से उसे लीमू देता। इससे रानू को अच्छा मुनाफा होने लगा। एक रात रानू ने गुड़िया से कहा, बेटी, मैंने सोचा है कि कल हम अपने घर को नया रंग करवाएंगे। मेरे पास पैसे जमा हो गए हैं। इधर एक काहिल कौवा कालू और उसकी बीवी गौरी ने रानू की तरक्की देखी। गौरी बोली, कालू, देखो, रानू ने लीमू शरबत बेचकर अपना घर भी रंगवा लिया और तुम सोते ही रहते हो। चलो, हम भी रानू से शरबत की तरकीब सीखते हैं। दोनों रानू के पास गए और शरबत मांगा। रानू शरबत बनाते हुए गौरी सब देखती रही और तरकीब सीख ली। शाम को गौरी और कालू लीमू के दरख्त के पास गए। गौरी ने कहा, लीमू के दरख्त, हम तुम्हारे लीमू से शरबत बनाएंगे। दरख्त गुस्से में बोला,
अगर तुमने मेरे फलों को हाथ भी लगाया तो मैं अपने कांटों से तुम्हें मार दूंगा। कालू बोला, हम डरते नहीं। लेकिन जैसे ही गौरी ने लीमू तोड़ने की कोशिश की, दरख्त ने अपनी कांटे वाली शाखों से उसे मारना शुरू कर दिया। गौरी और कालू खौफजदा होकर भाग गए।